तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दिन पर। आज मैं रूम में ही वीडियो बना रहा हूँ ऊपर क्योंकि बारिश हो रही है और आवाज़ आती है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए रूम में ही बना रहा हूँ। और भी कुछ रीज़न है एक जिस कारण से रूम में ही बना रहा हूँ, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको शायद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो चीज़ लगती है जो मैं बोलता हूँ। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि जो चीज़ें आपको ठीक लगती है उसे ही अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि हर कोई इंसान परफेक्ट कभी नहीं होता। कभी ना कभी बीच में ऐसी बातें करता ही है जो गलत ही रहती है और सबके लिए मायने नहीं रखती, बल्कि किसी किसी लिए रखती है लेकिन सबके लिए नहीं रखती। पर खुद से तो मैं यही चाहता हूँ कि जो मुझे लगता है कि किसी का भी जीवन बदलने में काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो सकती है। मेरे गले में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है आज, पता नहीं क्यों। क्योंकि पहले ही गले में दर्द थी, लेकिन रात को फिर मेरा व्रत था कल, तो रात को घी शक्कर खा लिया था, इस वजह से ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई। पर मेरे को याद नहीं रहा कि गले में प्रॉब्लम थी, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा है। पर कैमरा भी थोड़ा ब्लर है क्योंकि भीग गया था इसमें, मतलब मैंने रखा हुआ था और पानी घुस गया इसमें बारिश का, तो हल्का सा ख़राब दिख रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ भी मैटर करती है। मैटर ये करता है कि इंसान की वाणी क्या है। हमें मुझे लगता है कि उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि इंसान की आवाज़ कैसी है, बल्कि उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। वही मायने रखता है। अब ऐसे में कोई अगर किसी की आवाज़ काफ़ी अच्छी है, बहुत डीप है, लेकिन फालतू की बातें कर रहा है, और दूसरा इंसान जिसकी आवाज़ थोड़ी ऐसी मतलब ख़राब है और सुनने में अच्छी नहीं लगती, तो फिर भी तो आप खुद सोचिए कि किसको आपको सुनना है और किसको नहीं। क्योंकि ज़्यादा मायने आपके लिए जिस शब्द रखते हैं जो सही है, वो नहीं कि आवाज़ कैसी है। और अगर जिसके लिए जो मैटर करता है वही करे। और ऐसे में अगर किसी की आवाज़ भी सही है और बातें भी सही कर रहा है, वैसे बहुत कम समय होता है ऐसा, क्योंकि जिसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है वो भी मैक्सिमम टाइम सही बातें करता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ऐसा कुछ होता है तो उस इंसान को ज़्यादा मान्यता मिलनी चाहिए जो जिसकी आवाज़ ठीक नहीं है लेकिन बातें बहुत सही करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आवाज़ मेरी कैसी है। और समय के साथ जाहिर सी बात है कि अगर कंटिन्यू मैं रखूँगा ये चीज़ को, तो काफ़ी जल्दी चीज़ें ठीक होती रहेगी। लेकिन चलो ठीक का तो पता नहीं, बस ऐसे ही लगा रहूँगा जब तक मैं कर सकता हूँ। अभी मेरे पास वीडियोज़ डालने के लिए इतना इंटरनेट भी नहीं है कि मैं वीडियोज़ डाल सकूँ डेली की। मैं एक जगह जाता हूँ जहाँ पर फ्री का वाईफाई लगा है, और वहाँ से अपलोड करता हूँ वीडियोस। बाकी इतना ज़्यादा नेट की सुविधा नहीं है, इतना ज़्यादा पैसे भी नहीं आते हैं, गेम खेल कर भी इतने ज़्यादा नहीं कमा पा रहा। क्योंकि वो गेम जो है उससे उससे भी अर्निंग करना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि तो उसमें जो अगर आप गेम खेलेंगे तो मैक्सिमम टाइम को ऐसे बॉट आते हैं, बॉट कनेक्ट होते हैं जो आपको हरा ही देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, मतलब परफेक्ट खेलते हैं। और उतना अच्छी तरह से खेलना किसी भी इंसान के लिए मतलब पॉसिबल नहीं है, उतना सही से कोई खेल नहीं सकता। तो ऐसे में वो चीज़ें फिर हो ही जाती है कि आप हरा नहीं पाएंगे उनको और खुद ही हार जाएंगे। पर जितनी सी भी अर्निंग होती है वो थोड़ी बहुत ही है, और मुश्किल से ही ऐसे गुजारा हो पाता है कि इंटरनेट का भी कि मैं करवा सकूं। लेकिन वीडियोस तभी मैं, आप देखते होंगे कि एक दिन की कई बार 10-10 भी एक साथ डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में ऐसी पड़ी रहती है। और जिस दिन मैं जाता हूँ और वो वाईफाई यूज़ करता हूँ, किया भी नहीं जाता क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, तो वहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं होती, क्योंकि बेंच जो है गीला गीला रहता है, तो इस वजह से ठीक नहीं है मामला। पर जब मौसम साफ़ होता है तभी बैठता हूँ उधर थोड़ी देर और अपलोड करता हूँ सारी वीडियोस। खुद के भी लगा है, लेकिन उसमें इतनी स्पीड नहीं आती, और फ़ोन भी अभी कुछ खास नहीं है। पर इतना भी नहीं है कि मतलब गुजारा नहीं हो रहा, गुजारे लायक सब कुछ बहुत सही है, अच्छे से, मतलब जितनी चीज़ें चाहिए जीने के लिए वो सब कुछ है। मतलब बहुत ज़्यादा हालत भी ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका जीवन जैसे भी है और आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आप आपके पास ये ना देखें आपके पास चीज़ें कितनी कम है, बल्कि ये देखें कि कितनी मेरे पास है और उनकी कितनी अहमियत है मेरे जीवन में। तो वो चीज़ आप देखें, और
हमेशा यही फील करें कि आपसे भी नीचे कई लोग हैं जिनके पास सच में जिनके संघर्ष लाइफ में इतना ज़्यादा है कि बड़ी मुश्किल से ही उनका खाने का भी पूरा होता है और पूरा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रात को पता नहीं होता कि खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा या भूखे ही सोना पड़ेगा। लेकिन ऐसी चीज़ आप तब फील कर सकते हैं जब आप एक दिन भूखे रहे और रात के समय खाना खा ले लेकिन पूरा दिन भूखे रहे, तो आपको वो चीज़ खुद फील होगी कि ऐसे में लोग जो 3-3 4-4 दिन तक भी कई बार काम करते हैं लगातार और खाने का उनका कुछ भी ज़्यादा नहीं होता। आप खुद देख लो कि अगर वो एक समोसा भी खा रहे तो एक समोसे से क्या ही होता है, कुछ भी नहीं होता। खाना जो है इम्पोर्टेंट, वो काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए खाना। और एक समोसा खाकर वो पूरा दिन काम करते हैं जी जान से, जो काम ऐसा है कि आप 2 घंटे नहीं कर सकते और आपको भूख लग जाएगी उसके बाद, और वो बिना खाए मेहनत करके पूरा दिन अपना उसमें काम में लगाकर रात के समय भी कई बार वही दो दो चपाती खा रहे, या फिर इतना ही कब बहुत कम मिल रहा है, मतलब इतना अगर हम खाएं तो हमारा गुजारा ना हो, और जितनी मेहनत वो करते हैं हम 2 घंटे या 1 घंटे करेंगे और तभी हमें भूख लग जाएगी काफ़ी भयंकर, और उन्हें भी लगती है। लेकिन आप खुद फील कर सकते हैं कि वो क्या ही कर सकते हैं ऐसे में। भीख मांगना भी वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, मतलब गलत ही चीज़ है काफ़ी, और लेकिन कई लोगों ने इसे बिज़नेस बना कर रखा है। आपको पता ही है कि भिखारी जो होते हैं ये आगे पैदा करते रहते हैं अपने बच्चों और उनको भेजते रहते हैं आगे भीख मांगने के लिए। कई बार हाईवे पर आप जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे जो है गाड़ियों के पास, अगर जाम लगता है तो वहीं गाड़ियों के पास आ जाते हैं और पैसे मांगने लग जाते हैं। तो ये इनका एक बिज़नेस है जहाँ पर ये पैदा कर रहे हैं आगे, और इनको जो है भीख मांगने के लिए भेज रहे हैं, और बच्चों को फिर मना भी नहीं ऐसा कोई करता और दे देता है पैसे, और ये उसके बाद अपने माँ बाप को देते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ ऐसे करके करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि काफ़ी गलत है। और मेरे हिसाब से तो उनको खाने को दें तो ज़्यादा बढ़िया है, पैसे ना दें आप, खाने का दें उन्हें, और वही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन पैसे, मुझे नहीं लगता कि आपको पैसे देने चाहिए, क्योंकि उससे फिर जाहिर सी बात है कि वो जितना शो करते हैं कि जितने ज़्यादा गरीब है उतने नहीं होते, लेकिन कई एक्चुअल में भी होते, लेकिन उनका पता नहीं फिर कि मिक्सअप हो जाता है काम। तो ऐसे में पता नहीं लगता कि किसको जेन्युइन हेल्प चाहिए और कौन से है जो जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से खाने का आपको देना चाहिए और पैसे ना दें आप, क्योंकि पैसे से ज़्यादा बढ़कर ऑब्वियस सी बात है कि आप खाना दें तो ज़्यादा बढ़िया है। और उन्हें भी प्रेरित करे कि वो भी मेहनत करे आगे, और मेहनत से ही पैसा कमाए, ना कि भीख मांग कर या ऐसे तरीके से गलत चीज़ का सहारा लेकर जो है वो पैसा कमाए। तो वो चीज़ काफ़ी गलत हो जाती है। ऐसे में कई तो फिर भगवान के नाम पर भी मांगते रहते हैं कि यहाँ बस स्टैंड पे देखेंगे तो वहाँ पर भी कई चले होते हैं जहाँ पर भगवान की एक फ़ोटो ली होती है और उन्होंने उनको बोल रहे होते कि भगवान के नाम पे चढ़ा दो। लेकिन भगवान कभी नहीं कहते कि तुम मेरे नाम से पैसा मांगो। तो ऐसे में वो चीज़ तो बिल्कुल ही बेहुदा है कि भगवान के नाम से वो पैसा मांग रहे हैं। उनको तो मतलब एक तरह से क्या ही बोलूँ, बहुत भयंकर गालियाँ देने का मन करता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। बस मैं आपसे ही चाहूँगा कि जो भी लोग दे रहे हैं कृपया ना ही दे तो अच्छा है, अगर ज़्यादा है तो दे दे। फिर अगर आप दान ही करना चाहते हैं तो ऐसे में दे दे। लेकिन आपको अगर ऐसा ही चढ़ावा करना है तो मंदिर जाइए, मंदिर में करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान ऐसे फ़ोटो लेकर आपके सामने खड़ा है और उसमें जो है फिर वो पैसे मांग रहा है, लेकिन वो तो फिर काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है। लेकिन मंदिर में जाकर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको करना ही है दान पुण्य तो आप घर मंदिर में जाकर करें और उधर दान पेटी में डालें, ना कि किसी इंसान को दें आप, क्योंकि वो उसकी जाहिर सी बात है कि खुद का ही उसमें भला करेगा। भगवान को तो मानता भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, वो तो मुझे पता है। लेकिन जिन बेवकूफ़ों को ये चीज़ें करनी है वो करते रहें, बाकी जिनको सीख लेनी है इस चीज़ से, क्योंकि हर कोई मेहनत से कमाता है, उन्हें भी आप प्रेरित करें कि मेहनत ही करें। गरीबी एक चीज़ है जिसके चलते हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो चीज़ आपको ही पता है। तो ऐसे में चीज़ें आपको खुद पता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। तो वही चीज़ है। और जितना जल्दी आपको पता लग जाएगा इस चीज़ के बारे में उतना ही ज़्यादा आप इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे और उनको पैसे नहीं देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जितनी आपकी कमाई है उनसे पता नहीं कितना ज़्यादा वो कमा रहे हैं। अब खुद सोच लो, आप एक बार को अंदाज़ा लगा कर ही देख सकते हैं कि कितने लोग रास्ते से जा रहे होते हैं कहीं पर। अगर भीड़ भाड़ वाला एरिया है तो भी मतलब भिखारी तो कहीं भी हो सकते हैं, वहाँ पे बैठे होना कहीं मना नहीं है बैठने के लिए, तो कहीं भी हो सकते हैं। वहाँ से दिन भर में कम से कम 1 से 2 लाख लोग जो है अलग अलग लोग जो है वहाँ से जाते होंगे और वहाँ पर वो बैठे रहते हैं।
तो उनमें 2 लाख लोगों में से अगर 10,000 या 5,000, इतना फ़र्क वैसे नहीं होता पर मैं अंदाज़न ऐसे ही कम से कम बोल रहा हूँ, 10,000 या 5,000 तक अगर एक भी कोई है जो 10 रुपये भी दे रहा है, 10 रुपये नॉर्मल है आज के टाइम में, सबके पास होते हैं और सबसे नॉर्मल 10 रुपये ही होते हैं सिक्के। आजकल आजकल किसी के पास नहीं होते, 10 का होता है, 50 का होता है, तो 100 का। लेकिन ऐसे में भी अगर मैं बोलूँ कि 10 रुपये भी अगर एक इंसान दे रहा है और 10 गुना आप 5,000 कर सकते हैं तो कितना बनता है उसका, 5 गुना 10 कर लो आप, तो 5,000 50,000 उसका एक दिन की, 50,000 एक दिन की कमाई होगी। और वो तो सबसे कम लगाया मैंने, जहाँ पर 10 रुपये का लगाया सिर्फ, वहाँ पर 10 रुपये तो बिल्कुल नॉर्मल लेवल की 50 ही दे रहे होंगे, कि 100 दे रहे होंगे, कि 500 भी दे रहे होंगे, इतने तक भी कई को होता है कि अंदर से ऐसे हो जाती है, अरे ये तो काफ़ी गरीब है। लेकिन ऐसे में वो यही करते हैं कि पैसे जब उनके पास बढ़ते जाते हैं, उसमें आते बढ़ते जाते, तो फिर लग जगह कहीं रखते रहते फिर। अब आपको खुद समझ आना चाहिए कि अगर इतनी ही गरीबी है उनके पास, वो तो रहने के लिए भी घर नहीं होगा, और कहाँ रहते होंगे वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, रात के समय आपको जब वो जाएंगे, कहीं भी जाते होंगे, तो आपसे भी बड़ा घर होगा उनका जहाँ पर वो रहते होंगे। लेकिन ये बिज़नेस है, और आप इस चीज़ में अगर आ रहे हैं तो खुद सोचो आपकी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी आप कर रहे हैं उन्हें पैसा देकर। खाने का दे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, पैसे बिल्कुल ही ना दे, मैं तो यही चाहता हूँ कि पैसे ना दे। इन्होंने बिज़नेस बना के रखा है और इसलिए वो भीख मांगते हैं आगे। अभी आपको नॉर्मल सब 10 रुपये का ही बताया, जबकि अगर 5,000 लोग अगर 10-10 रुपये भी दे रहे हैं तो पूरा दिन का उनका 50,000 बनेगा। तो 10 रुपये तो मतलब सबसे नॉर्मल लगाया है। अब 50-50 रुपये दे रहे हो, अगर बीच में उसमें पता नहीं कितने 50 देंगे, कितने 100 देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 10 से नीचे कोई भी देता है, और दे भी दे तो उससे फ़र्क उतना नहीं पड़ेगा। तो एक दिन की कमाई 50 से 60 हज़ार इतनी हो रही है, जहाँ पर आप मंथली कई कई तो 10-10 हज़ार कमा रहे हैं, जिसमें से इतना खर्च हो रहा है सब कुछ, लेकिन वहीं इतनी दूसरी तरफ इतना ज़्यादा कमा रहे हैं। तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि सभी मेहनत से कमाते हैं। और तो उन्हें आप ये चीज़ करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि आप भी मेहनत करें और भीख मांगने जैसी चीज़ को छोड़ ही दें, क्योंकि ये तो सबसे बेकार चीज़ है कि आप भीख मांग रहे हैं। ऐसे में कई के आज के समय में हाथ पैर नहीं होते, लेकिन वो भी मेहनत का खाना चाहते हैं। तो ऐसे में वो जाहिर सी बात है कि ऐसी चीज़ करेंगे, क्योंकि आप भी उनकी हेल्प कर रहे हो उस चीज़ में, कि आप उन्हें इतना पैसा दे रहे हैं। लेकिन मेरे पास जब भी आता मैं कभी नहीं देता, किसी को भी नहीं, क्योंकि वो सबसे फालतू चीज़ है। और जो तो भगवान के नाम पर मांग रहे हैं, वो तो फिर क्या ही बोलूँ, उनके ऊपर इतना गुस्सा आता है कि मन करता है मारने का, पर क्या कर सकते, फिर कर नहीं सकते ना ऐसा। पर मुझे लगता है कि भीख मांगने की वजह से, जब तक अपने देश में ये भीख मांगने का सिस्टम रहेगा, तब तक तरक्की तो नहीं हो सकती उतनी ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें कम करनी होगी और एक अच्छी दिशा में। अब लोगों ने मेहनत करना भी छोड़ दिया, उनके बच्चे आगे जितने भी वो पैदा करते हैं उनको भीख मांगना ही सिखाते हैं, और इसको ही बिज़नेस बना के रखा है। तो पढ़ाई तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं आती, और वो बस यही चाहते हैं कि वो बस अपने बच्चों से ही भीख मंगाए और इसी चीज़ में जुड़ जाए। लेकिन आपको भी ये चीज़ पता है कि अगर ऐसी चीज़ें रही तो फिर जीवन की तरक्की तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। ऐसे में और चीज़ें भी कई हैं जहाँ पर युवा लोग आप देखते हैं कि कितने ज़्यादा मतलब नशे में लीन है, वो नशा कितना ज़्यादा कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। इतना उनकी उनकी कमाई इतनी ज़्यादा नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है, और इतनी महंगी चीज़ है ड्रग्स, आपको पता है कितनी ज़्यादा महंगी चीज़ है। या फिर चिट्टा, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, मैं इधर से हूँ HP से, तो यहाँ पर चिट्टे के केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं लेटेस्ट टाइम में, हद से ज़्यादा। और पता ही आपको कि 5 ग्राम 6 ग्राम भी अगर किसी के पास हो तो कितनी बहुत, क्योंकि कीमत काफ़ी ज़्यादा है और इसमें सप्लायर काफ़ी ज़्यादा बैठे हैं। और यहाँ की सरकार ने काफ़ी एक अच्छा निर्णय ये लिया है कि ऐसे में अगर कोई भी सप्लाई करता हुआ, मतलब इसका जो मेन लीडर है या फिर किसी के पास भी अगर ये मिलता है, तो डायरेक्ट एनकाउंटर का बोला है कि उन्हें डायरेक्ट ही मार देना है। और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि यही चीज़ करनी पड़ेगी, तभी कुछ सुधार होगा प्रदेश में, देश में। प्रदेश में सुधार होगा तो देश में होगा। तो इसीलिए सुधार एक छोटी चीज़ से, अगर आपके शहर में भी है या फिर आपके गांव में भी अगर आप करना चाहते हैं, तो छोटी चीज़ से अगर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर वो काफ़ी आगे तक आपकी मदद रहेगी उसमें। क्योंकि हमेशा एक बड़ी शुरुआत एक छोटी जगह से ही होती है, फिर गाँव से होगी, फिर शहर में, फिर ज़िले में, फिर जाहिर सी बात है प्रदेश में, फिर देश में, ऐसे ऐसे बढ़ती रहेगी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये चीज़ों में आपको अगर इतनी ज़्यादा, क्योंकि अगर ये छोटी मोटी इनकी सज़ा देते हैं या फिर जुर्माना जुर्माना लगाते हैं, तो इनके लिए कुछ भी नहीं है, 10-20 से जाने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि उससे पता नहीं कितना ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ऐसे में इनकाउंटर सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ है, क्योंकि ऐसे में इनके डर भी रहेगा फिर के डायरेक्ट ही ठोक दे रहे हैं अब तो।
उससे फिर वो दूर ही रहेंगे और ऐसी चीज़ कभी नहीं करेंगे। तो युवा भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और यहाँ के काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें फंस चुके हैं और इन सब चीज़ों में बुरी तरह से अग्रसर हो चुके हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में ज़ाहिर सी बात है कि अभी के समय में पहले के लोग हैं जो इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे और वही वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, आने वाले समय में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, पहले से हद से ज़्यादा कम हो चुकी है। पहले बहुत ज़्यादा ऐसे डॉक्टर्स थे कमाल कमाल के, जिनके पहले के लोग आपको पता है कितनी ज़्यादा बुक्स लिखते थे। ये कहेंगे आपके डिस्ट्रैक्शन कम थी उनके पास, लेकिन जो भी है ये समय में ही हमारा ये जो समय है, जाहिर सी बात है कि तरक्की काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर करनी है और विकास करना है तो जाहिर सी बात है फिर कुछ चीज़ें आपको माननी होगी और करनी होगी अपने जीवन को बदलने के लिए। तो आज का समय हमारा पूरा हो गया 47 सेकंड पहले, पर कोई बात नहीं, काफ़ी अच्छा लगा बात करके आज भी और हमेशा लगता है। तो मिलता हूँ आपसे कल एक और नई वीडियो में, तो के लिए सायोनारा।